चैनल तुलसी मंजरी और फेसबुक पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, मंगलवार है, मंगला गौरी का व्रत माताएं करते हैं। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, आइए कुछ चर्चा हम आपको कर रहे हैं। आचार्य जी और आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, और ये सबको पता नहीं होता कि सावन में इस मंगलवार की कितनी बड़ी है। आज के दिन रामायण का पाठ करने का कितना बड़ा महत्व है। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की श्री महापुराण की तो महिमा है ही, लेकिन आज हम बताने के लिए जा रहे हैं कि रामायण के 7 सोपानों का भी पाठ करने का कितना बड़ा महत्व है। और मुझे लगेगा कि शायद ये बात आप पहली बार सुनेंगे। मंगला गौरी की कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा ही। मेरी माताएं बहनें जहाँ भी आप काम में लगी हुई हैं, रसोई में है तो मोबाइल खोल करके रख लीजिएगा और इस बात को जरूर सुनिएगा जो हम आप लोग निवेदन करने के लिए जा रहे हैं। तो मंगला गौरी की बात कही जाए तो एक धनपाल नाम का व्यक्ति था, तो उसको कोई संतान नहीं थी। तो उसकी पत्नी बड़ी गुणवान थी। बेचारे दोनों बड़े परेशान होते थे संतान को लेकर के, संतान नहीं। कहा जाता है आचार्य जी, अच्छी संतान पुण्यों से मिलती है। कहते हैं सुतधारा और लक्ष्मी पापियों के घर में। लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पापी के घर धंधुकारी जैसी संतान हो सकती है, लेकिन श्रवण कुमार जैसी संतान तो बिना पुण्यों के प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो हम कुछ ऐसी अलौकिक बात आपको बोलने के जा रहे हैं जिससे सुनने में भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो धर्मपाल नाम का व्यक्ति, उसको कोई औलाद नहीं थी। तो किसी ने उसको कहा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक महात्मा रहते हैं, उनके पास चले जाइए तो संतान का योग बन जाए। धर्मपाल अपनी पत्नी को लेकर के गुरु जी के पास गए, गुरुदेव के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, बहुत रोए। गुरु जी ने कहा क्या बात है? तो कहा गुरुदेव क्या दिया, मेरे संग ही बुझ जाएगा। मेरे पास इतना कारोबार है, धन संपदा है, लेकिन मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है। मंगला गौरी व्रत की कथा में आता है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। साधु तो बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा तुम पार्वती और महादेव की पूजा करो, तुम्हें अच्छी सी संतान प्राप्त हो जाएगी। फल लिया, पत्नी को फल खिलाया, भगवान महादेव और जगदम्बा भगवती पार्वती की पूजा की। परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष के बाद में उस नारी के गर्भ में संतान चल पड़ा। कोई त्रुटि हुई होगी, कुछ गलती हो गई होगी, ऐसा हो सकता है। बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन वो अल्प आयु वाला होगा। ज्योतिषियों ने उसकी जन्म पत्री बनाई तो उसमें कहा कि जब ये 16 वर्ष का होगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। धर्मपाल और उनकी पत्नी बड़े परेशान हो गए, क्या करना चाहिए। बच्चा 14 साल का हो गया, 2 ही साल बची थी, 16 में तो उसकी मृत्यु होनी थी। फिर वह बेचारा ब्राह्मणों के पास गया, चरणों में प्रणाम किया और कहा ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए जिससे मेरा पुत्र दीर्घायु हो जाए। तो एक बड़े बूढ़े वृद्ध बड़े विद्वान थे, वो आपकी तरह बड़े विद्वान थे, वो ज्योतिष का उन्हें बहुत भारी अनुभव था। आचार्य जी सुन रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा, इतना भारी उनको अनुभव था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे के प्राण एक उपाय से बच सकते हैं। कैसे? अब तुम यह खोज करो कोई ऐसी बेटी मिले जो मंगला गौरी का व्रत करती हो, यदि उसके साथ तुम्हारे पुत्र का विवाह हो जाए तो इसके प्राण बच जाएंगे। धर्मपाल ने खोजना शुरू किया तो एक ऐसी कन्या मिल गई जो मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसके साथ में संबंध हुआ, विवाह हुआ और मंगला गौरी के व्रत के द्वारा धनपाल का बेटा एक लंबे समय तक जीवन जिए। ये मंगला गौरी व्रत का ये इतना बड़ा प्रभाव है। जो बेटियां इस मंगला गौरी व्रत को करती हैं उन्हें अच्छा सुहाग मिलता है, अच्छा घर वर परिवार वर मिलता है। और जो माताएं इस व्रत को करती हैं इसके द्वारा पति पुत्र की उम्र बढ़ती है। इसलिए मंगला व्रत करना चाहिए। भगवान शिव का इसमें विशेष रूप से पूजन होता है, अभिषेक होता है इसमें, और इसमें माता जी की पूजा होती है, माँ जगदम्बा की पूजा होती है। पिछले बार मंगलवार को सीधा वृंदावन से
इस पूजा का लाइव टेलीकास्ट दर्शन कराया था। आज भी यहाँ पर ये पूजन होने के लिए जा रहा है। मैं आपके बीच में इस कथा को सुनाने के लिए